सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सभी ने मेरे सीटी 2025 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स वाले वीडियो को अभी तक देख लिया होगा और उसके बाद ही आप ये सीटी 2025 के लिए बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स की वीडियो देख रहे हो। आपको बता दूं, आने वाली अगली जो वीडियो होने वाली है वो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाली है। और एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि जब मैं केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे, उसके बाद मैं वर्क करूंगा और अगले हफ्ते में आपको वो वीडियोस मिलने वाली हैं जिनमें मैं सीटी 2025 के लिए हर एक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। यस, मैं सीटी 2025 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने वाला हूँ जो मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी होगी कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो वो वीडियोज़ आप सबके लिए मैं बनाऊँगा। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, आने वाली वीडियोस जो हैं उन पे अच्छे से कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक करना। आप जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे, मैं आने वाले क्वेश्चंस वाले वीडियो में उतना ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ, जो आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट करने वाला है। और हाँ, जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने के बाद है और मेरी खुद की अटेम्प्टेड 2024 एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ही है। तो ये बिल्कुल भी मैं दावा नहीं करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो वेटेज होंगे पेपर के वो 50% वेटेज तो मेरे बताए हुए टॉपिक से ही होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखना और लाइक ज़रूर करना और दबा के लाइक करना यार, जितना कर सकते हो। चलो शुरू करता हूँ आज की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेपर आएगा सीईटी का बायोलॉजी में, वो काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड पेपर है। चाहे वो प्रीवियस ईयर 2024 की बात करूँ, 2023 की बात करूँ या उससे पुराने पेपर्स की बात करूँ। बैलेंस कहने का मतलब ये है कि 11th और 12th के पोर्शन को बराबर टच करते हुए 15-15 या कभी कभी 16 और 14 क्वेश्चन करके बराबर हिस्सों में डिवाइड करके ही आया है। लेकिन उनमें से भी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं जिनसे वेटेज ज़्यादा है और हमारा मेजर फोकस उन चैप्टर्स पे तो होना ही चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 11th पोर्शन से। बायो के 11th पोर्शन में जो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपको एक ऐसा चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम के बारे में एक चार्ट होगा। वो चार्ट आपने अच्छे से कर लेना है। फिर आप आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी जो आती है, फंगी किंगडम, वो आप काफ़ी अच्छे से कर लेना, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं हम प्लांट किंगडम चैप्टर में, और प्लांट किंगडम चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके लिए जिम्नोस्पर्म काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ब्रायोफाइट्स भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं तो जिम्नोस्पर्म अच्छे से कर लेना। ब्रायोफाइट्स में आएंगे आपके स्पोर्स वगैरह के नाम, वो अच्छे से कर लेना। टेरिडोफाइट्स में ये पूछ लेगा कि बाकी के फाइलम से वो अलग क्यों है, मतलब वो मेन पॉइंट्स, ठीक है, तो वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऊपर ऊपर से जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्वेश्चन सीटी में उठते हैं। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती है, ऊपर की ऐसे पॉइंट्स जो किंगडम्स को या फिर जो भी वो टॉपिक है उसको एक्चुअली हाईलाइट करती है, वो क्वेश्चन उठते हैं सीटी में। उसके बाद हम आते हैं सीधे एनिमल किंगडम पे। वैसे तो एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ लेना पूरी तरीके से, पर जो मेजर चीज़ ये है कि आपको उस किंगडम के हर एक फाइलम के एग्जांपल्स और सिमेट्री ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एनिमल किंगडम में कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपका वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसको अच्छे से कर लेना। तो ये सारे होने के बाद हम पहुंचते हैं सीधे के सीधे फोटोसिंथेसिस पे। देखो, फोटोसिंथेसिस चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरी तरीके से कर लेना, बट कम से कम आपको C3, C4 प्लांट्स के बारे में आना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, आपको क्रेंज एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये आपको आने चाहिए उन चैप्टर से। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल आ गया, तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आपको आना चाहिए, आपको एडिपोज और आपको ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। तो वो चैप्टर्स के जो वो मेन पॉइंट्स हैं वो तो कम से कम आपको आना चाहिए, क्योंकि उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एनसीईआरटी से ही बनेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन्स ही आएंगी। सबसे पहली बात तो ये बताओ। उसके बाद जो 11th में इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मेम्ब्रेन पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, आप वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह जितने हैं प्रोटीन के वो आपको आने चाहिए, तो आप वो कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका सेल से आएगा। अब वो क्या आएगा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो आपका सेल साइकिल से आएगा और वो भी फेजेस में आ सकता है, ठीक है। लाइक एम फेज में, मियोटिक और मियोसिस और माइटोसिस में जितने आपके फेजेस होते हैं उनमें से कोई ना कोई फेज पूछ लेगा, क्रोमोसोम का कोई स्ट्रक्चर दे देगा या फिर सेल का कोई स्टेज दे देगा और बोल देगा ये किस फेज में आता है, मियोसिस की या माइटोसिस की, कौन सा फेज का है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप अच्छे से कर लेना सेल साइकिल से। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ कि लास्ट ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत ज़्यादा टच नहीं किया गया, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे, बट इसके पहले साल 2023 में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी को टच किया गया तो भर के पूरे 8 क्वेश्चन आए थे। तो मेरा सोचना ये है कि लास्ट ईयर इन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी टच नहीं किया, तो इस बार ये वापस ह्यूमन फिजियोलॉजी को टच करेंगे और भर के क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो कम से कम ह्यूमन फिजियोलॉजी तो प्रॉपर अच्छे से कर लेना। और दूसरा मतलब मेन चीज़ तो आपको आना चाहिए यार। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग में कौन सी मसल्स होती हैं इंपॉर्टेंट, कहाँ से सेंटर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको ब्रीथिंग में, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में हेल्प कर रही हैं, ये सब आना चाहिए आपको यार। कम से कम एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन ये पीसीपीडी से क्या हो रही है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन सिस्टम जो है वो रास सिस्टम वो क्या है, वो सब आपको आना चाहिए, वो बेसिक है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, फिर इनका ब्रिज बनना टूटना, इनका रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, फिर मायोसिन एक्टिन में जो आई बैंड ए बैंड कैसे होती हैं, क्या होती हैं, सार्कोमियर कितने दूर में होता है, कभी कम होता है बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तो आनी चाहिए। तो ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स को ऐसे टच कर लेना एक बार। ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बेसिक इतने तो आपको आना चाहिए फिजियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रहा पूरा 11th, जहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिए हैं। इतना तो जरूर करके जाना, प्रेडिक्टेड है कि 11th का अगर पोर्शन कवर हुआ, अगर 15 क्वेश्चन 11 से आते हैं तो 10 क्वेश्चन मेरा वादा है आएंगे इन टॉपिक से जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सो 11th पोर्शन को कवर अप करने के बाद हम बात करेंगे अब 12th पोर्शन की। तो यार देखो, जो 12th पोर्शन है ना, उसमें कुछ 4 चैप्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको मिला जुला के 10 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। अब वो कौन से हैं और आपको कैसे करने हैं। सबसे पहला आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट में आपके लास्ट के कुछ जो चैप्टर्स के लास्ट के 2-4 पेजेस हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, उधर से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपका बेसिक पॉलिनेशन वगैरह आना चाहिए आपको, वो सब अच्छे से कर लेना। जीनोगैमी, जिटेनोगैमी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये सब कर लेना, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको आना चाहिए, आपकी प्लियोट्रॉपी आनी चाहिए, आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आना चाहिए, आपको म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की, वो आने चाहिए, अदरवाइज आप चैप्टर पूरे कर ही लेना। मॉलिक्यूलर बेसिक से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से मेजरली बनते हैं। बाकी चैप्टर तो करना ही आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इवोल्यूशन चैप्टर आता है। इवोल्यूशन में आपका हार्डी-विंगर प्रिंसिपल मेजर है, उसको तो कर ही लेना। बाकी आप चैप्टर तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से एनसीईआरटी से, ठीक है ना। बायो में एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं, आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा कर लेना, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे लाइक कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉन्ट्रासेप्शंस पे आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो अच्छे से कर लेना पूरा। फिर आपका आता है कौन सा, स्टडीज इन फूड इन्हेंसमेंट, उसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री, टिश्यू कल्चर, ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका बायोटेक एप्लीकेशन से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ से बन रहा है, बायोटेक एप्लीकेशन से बनते हैं, प्रिंसिपल से बनते हैं, और उसके मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से बनते हैं। ये सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन चैप्टर से। तो ये 4 चैप्टर तो आपको अच्छा आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर आपका बायोटेक एप्लीकेशन, और सॉरी बायोटेक का प्रिंसिपल, और उसके बाद आपका ह्यूमन हेल्थ। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं 12th में। फिर आपका बायोटेक के एप्लीकेशन से आपको कम से कम नाम अच्छे से आने चाहिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वगैरह नाम अच्छे से आना चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो हो रहा है आपका एनिमल्स में, आपका मेडिसिन में, तो उसमें जो कुछ मेजर नाम है ना वो अच्छे से आने चाहिए। वो चैप्टर पढ़ोगे आप समझ जाओगे क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका लास्ट इकोलॉजी के सेक्शन से। तो इकोलॉजी में आपकी स्टैंडिंग क्रॉप वगैरह आती हैं, वो अच्छे से कर लेना। पिरामिड्स आ जाएंगे, एनर्जी फ्लो आ जाएगा, वो अच्छे से कर लेना। और फिर आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आएगा, उनसे क्वेश्चन कर लेना। फिर आपका आ जाएगा वो लास्ट में, प्लीज़ इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो लाइक दे दो, कमेंट अच्छा करना ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे अगर अच्छा लगेगा आप लोग का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन वाले वीडियोस जरूर बनाऊंगा, ओके। और हाँ, आने वाली केमिस्ट्री वाली वीडियो पे भी मेरे को सेम रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको बता दिए हैं, इन पे मेजर अपना फोकस रखना।